यजीद बंदरों की लड़ाइयां देखता था। क्या खेल करता था? बंदरों की लड़ाई। वो बंदर की लड़ाई देखे तो यजीद, हम WWEF देखे नंगे नंगे पहलवान तो हुसैनी। वो बंदरों की लड़ाई देखे तो यजीद, हम बग्गी बाग और ताश के पत्ते खेले तो हुसैनी। वो बंदरों की लड़ाई देखे तो यजीद, और हम पपीजी खेले तो हुसैनी। वो बंदरों की लड़ाई देखे तो यजीद, हम IPL पे सट्टा लगाए तो हुसैनी। तुम्हारे कहने से हुसैनी नहीं हो गए ना। तुम कितना ही भौंकते फिरोगे मैं हुसैनी मैं हुसैनी। एक दिन लैला के दरवाजे पे भीड़ लगी थी मजनूओं की। किसी ने पूछा लैला तेरे आशिक कितने का? ओनली 1 पीस, बस एक है। तो फिर ये हजारों क्या कर रहे हैं गिरेबा चाक करके? कहा सब झूठे हैं। उनके कहने से क्या होता है? जिसे मैं कह दूं वो मजनू होता है। और थे भी ऐसे जैसे आज के हुसैनी है ऐसी। कहा हमें पता कैसे चले ओरिजिनल वाला कौन सा और लोकल वाले कौन से हैं? कहा ये चाकू ले जाओ और ये तवा ले जाओ तश्त, और कहना जो मजनू है लैला ने जिस्म का गोश्त मंगाया। जब जाके पहुंचा कासिद, कहा लैला ने जिस्म का गोश्त मंगाया तो जितने लोकल थे सब 9 2 11। कौन अपनी बोटी कटाए? जो ओरिजिनल था वो खड़ा था, कहने लगा जहां का दिल चाहे वहां का ले लो। हैं हुसैनी सब हैं, हुसैनी हाँ हैं। 30,000 का मोबाइल चला रहा, कुर्बानी में हिस्सा करने का हिसाब नहीं है। कुर्बानी में खाली हिस्सा करने का हिसाब नहीं है, पूरी तो छोड़ दे। खाली हिस्से का हिसाब नहीं है, हिस्से का। मोबाइल 30,000 का चला रहा, कह रहा मैं तो हुसैनी हूं। कौन सा वाला हुसैनी है भाई? वही वाला है फिर जो एक बोटी न दे सका। भाई कौन से हुसैनी हो? मुझे बताओ, आगे बढ़ो। यजीद के यहाँ शराबें पी जाती थी। वो शराब पी ले, इतनी क्वालिटी की उस जमाने में होंगी भी नहीं, ये भी मेरी गारंटी। इंग्लिश उस जमाने में नहीं होगी, बियर उस जमाने में नहीं होगी। अब तो क्वालिटी की शराबें आ गई, बड़ी बड़ी खतरनाक आ गई। इसमें पाउडर, इंजेक्शन। उस जमाने में तो नशा शराब का ही था, आज तो नशे सैकड़ों तरह के आ गए। वो अगर देसी पी ले तो यजीद, यहां इंग्लिश पिए तो हुसैनी। आप समझने की है यार। जी हजरत बहुत अच्छा। देखिए यजीद रहेगा, जिसे मेरे हुसैन ने नापसंद कर लिया, उसे अगर कोई पसंद भी करे तो वो भी लाइन है। लेकिन यार उसूल तो एक होना चाहिए ना मेरे भाइयों, उसूल तो एक होना चाहिए। सिर्फ हुसैन का झगड़ा इस बात पर था वो शराबे पीता था, वो डांस देखता था। हुसैन का झगड़ा इस बात पर था वो कभी कभी नमाज़ें छोड़ता था। उसके हाथों पर गिया थी, उसके हाथ जिना होता था। हुसैन का झगड़ा इसी बात पर था। ये सारे काम अगर सहाबी का बेटा करे तो हुसैन उसे ठोकर मार दे, और ये सारे काम आज एक आम आदमी का बेटा करे तो हुसैन उसे कैसे गले लगा लेगा? सहाबी का बेटा अगर ये काम करे तो हुसैन ठोकर मार दे, वो सहाबी का बेटा। और आज एक आम आदमी का बेटा ये सब काम बढ़ के करे तो हुसैन कैसे गले लगाएगा? ओ जलसे में आने वालों, खाली तेरे और मेरे कहने से हुसैनियत नहीं होती, बल्कि जो पिया वो भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे करबला का हुसैन खुश हो वो काम कर, वो काम ना कर जिससे करबला का हुसैन नाराज हो। यजीद के अंदर बस यही खराबियां थी जो मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद में उसने नवासे रसूल को शहीद कराया, ये सबसे बड़ी खराबी लोगों। लेकिन सबसे पहले शहादत बाद में हुई, शहादत बाद में हुई, इख्तलाफ पहले हुआ।
मैं वजह इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, क्या बनी? ये बनी कि शरीयत के खिलाफ काम होता था उसके यहाँ, शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती थी, तो उससे कई गुना बढ़ के आज हमारे घरों में भी शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो लोगों खाली हाथ उठाने से हुसैनी नहीं होंगे, इसलिए कि हाथ तो उन्होंने भी उठाए थे जिन्होंने गले काटे थे। मेरे भाई काम करना पड़ेगा, अगर हाथ उठा दिया है तो हुसैनी बनना पड़ेगा। अगर नमाज का वक्त है तो दुनिया का काम छोड़ के नमाज नहीं छूटना चाहिए। और कान खोल कर सोल, अगर खाने का वक्त है तो पेट में हलाल लुकमा जाए, अगर फाके से रहे तो चलेगा। करबला के हुसैन की भूख को याद कर लेना, मगर हराम का लुकमा ना खाना, इसलिए कि हुसैन वो है कि जिसने कभी जिंदगी में हराम का लुकमा नहीं खाया है। वो जलसे में आने वालों, अगर शादी हो तो शरीयत के मुताबिक हो, डीजे बाजे से ना हो, ये हुसैनियत है। तभी तो अगर तूने शादी हुसैन की सुन्नत के मुताबिक कर ली तो मैदाने महशर में हुसैन कह देगा मौला ये मेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, पैगामे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने जहतोली। वो हुसैनी कभी नहीं हो सकते जो नमाजें छोड़ते हैं ना, ना। या तो हुसैन की नमाज छोड़ना वो साबित कर दे, क्या बात, तो मैं हुसैनी मान लूंगा, या तो वो ये साबित करें कि हुसैन ने नमाज छोड़ी थी, तो मैं हुसैनी मान लूंगा। तवज्जो करना, जो मुहर्रम शरीफ में खूब कूदते हैं बेपर्दा लड़कियों को, जो मेले ठेले में लाते हैं, खूब गुंडागर्दी करते हैं, खूब ढोल बजा के डांस करते हैं, या तो वो किसी हुसैन के घर वाले का ये अमल साबित कर दे, क्या बात है, वाह वाह सुभान तो ये अमल साबित कर दे, तो मैं उन्हें हुसैनी मान लूंगा। जी हजरत, कि हुसैनी हुसैनी बड़ा पवित्र है मेरा हुसैन। वाह वाह सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, हर चीज को ना हुसैनी कह दिया करो। बहुत पवित्र है मेरा हुसैन, बहुत पाक है मेरा हुसैन, पाक माँ का दूध पिया मेरे हुसैन, पाक बाप का खून है मेरा हुसैन। यार ऐसे ना कह दिया करो, या तो साबित कर दो किसी हुसैन के घर वाले ने ये किया, और साबित नहीं कर सकता तो फिर तेरे करने से मैं तुझे हुसैनी नहीं मानूंगा। क्या बात, वाह वाह, मुहर्रम शरीफ आया, कोई अलाव लगा रहा, कोई कूद रहा है, कोई फकीर बन गया हुसैन का, किसी ने तलवार निकाल ली, किसी ने बहुत ढोल बजा लिया। मैंने एक को पकड़ लिया, कहीं का पीर आया था, बहुत बहुत बड़े कड़े पहने हुए था, कड़े। मैंने कहा हजरत ये क्या? कहने लगे मौलवी नहीं समझेंगे इसे। मैंने कहा बता ये क्या है? कहने लगे ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां हैं। तुम क्या समझो? तो मैंने कहा हजरत जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां तो चल नहीं समझ रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फाके भी तो समझ लिए होते, 2-4 दिन भूखा भी तो रह के दिखाओ। दोनों टाइम बकरे मुर्गे खा रहे हो और हाथ में कड़े पहन के बेड़ियां दिखा रहे हो लोगों को। 2-4 दिन भूखा रह के भी तो दिखा। इमाम हुसैन के बेटे ने तो शरीयत के नाम पे अपने बाबा को कुर्बान कर दिया, तो किसी दिन शरीयत के नाम पे तू भी तो कुछ कुर्बान करके दिखा। ऐसे हुसैनी नहीं होता मेरे भाई। लोग बहुत खुराफाती आ गए, मौलवी नुवाबी मार्केट में आ गए, बड़े हवाले दे रहे हैं कि ये भी जायज है, ये भी जायज है, ये भी जायज है, ये भी जायज है। मौलवी नहीं, मौलवी नुमा। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं मेरे भाई, पूरी तारीख करबला उठा लो, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी तारीख करबला में शरीयत की हिफाजत मिलेगी, शरीयत की धज्जियां नहीं मिलेगी। ये कौन सी शरीयत है कि एक ताजिया इधर से आया, एक उधर से आया, अब जिताया जा रहा, मेरा जीत गया कि तेरा हार गया।
भाई अगर तेरा जीत गया, तूने हुसैन की मोहब्बत में बनाया था, तो इसने भी तो हुसैन की मोहब्बत में बनाया था जिसका तू हरा रहा है? कुरान छोटा हो या बड़ा कुरान होता? अरे बोलो यार, मस्जिद छोटी हो या बड़ी मस्जिद होती है? एक मस्जिद में 1 करोड़ रुपए लगे, एक मस्जिद में 10 लाख रुपए लगे, तो 1 करोड़ वाली ऐसा नहीं है कि 10 लाख वाली की इज्जत कम हो गई है। ये भी मस्जिद ही बात है कि नहीं है? ये भी मस्जिद। ताजिया नाजायज नहीं है, ये मैं आज बता रहा हूं। ताजिया नाजायज नहीं है, ये ताजिए के नाम पे गुंडागर्दी नाजायज है। देखिए, जो हक बात है वो बता देना चाहिए, जो सही बात है। आला हजरत ने ताजिया हराम नहीं लिखा, बल्कि जो हिंदुस्तान में मुरव्वजा ये गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी को हराम लिखा है। कुछ मौलवी आके गुमराह करते हैं कि आला हजरत ने ताजिया हराम लिखा। हो बेवकूफ, बता नफ्से ताजिया कहां हराम लिखा? मुरव्वजा जो ये रिवाज दिया हुआ है, ये डांस करना, कूदना, खेलना, जिताना, हराना। अब के इस साल तो ताजिया उसमें नदी में गिरा लिया किसी ने, नदी में वो जेरे तो उसमें गिरा लिया नदी में, और एक जगह ताजिया लाइन से टकरा गया। यार कितनी गलत बात है। क्या हुसैन ने ये कह दिया था? करबला का नक्शा बनाने का नाम ताजिया है। करबला का नक्शा बना के एक जगह रख के जियारत करने का नाम हुसैन की मोहब्बत है। भाई ये है बात कि मेरा जीत गया, तेरा हार गया, फिर धूम धड़क के उस पर झगड़े, फिर उस पर लड़ाइयां, लट्ठम लट्ठा, ये हुसैनियत नहीं है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी ताजिए की जियारत फरमाते थे मुंबई में, लेकिन वो ताजिया यही होता था कि करबला शरीफ का नक्शा, रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा, उसे देखो तो इमाम हुसैन की याद आ जाए, है ना? इतने गद्दार कुछ मौलवी हैं कि उन्होंने जो सही बात बता रहा, कहने लगे मियाँ ये तो वहाबी हो गए, हाँ ये तो साहब वहाबी हो रहे। मगर मेरे भाई कान खोल के सुन लें, जो हक है वो हक रहेगा। और एक बात और सुन लो, ताजिया बनाना ना वाजिब है ना फर्ज है। बना लो मोहब्बत में तो ठीक, बरकत हासिल करने के लिए ज़ियारत कर लो तो ठीक, लेकिन नहीं बनाया तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर एक वक्त की नमाज छोड़ दिया तो ये गुनाह कबीरा है। किसी ने 100 साल तक ताजिया बनाया और एक वक्त की नमाज छोड़ दिया तो 100 साल तक का ताजिया बनाना एक वक्त की नमाज छोड़ने को माफ नहीं कराएगा। देखिए भाई, बात उसूल की कहना चाहिए, हक की कहना चाहिए। ताजिया नाजायज नहीं है जो सच बात है, लेकिन ये काम नाजायज है जो ताजिए के नाम पे होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये नाजायज है। ताजिया बनाया, लोग इनाम दे रहे हैं, ये कौन है? ये उस्ताद हैं ताजिया बनाने वाले। नमाज कब से नहीं पढ़ी है कि पूरा महीना मुहर्रम का पढ़ी नहीं, ताजिया ही बनाया। यार ये कौन सी बात है? सुनो ताजिए की डेफिनेशन सुनो। अगर ताजिया बनाया तो खूब बना, सुभान अल्लाह, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो ताजिया बनाने वाला हो वो नमाजी हो। जो ताजिया बनाए बावुजू हो के ताजिया बनाए, जो ताजिया बनाए बावुजू हो के बनाए नमाजी हो। जो ताजिया बनाए उसे दीन के मसले भी आते हो, और जब ताजिया बना दे तो उस ताजिए को जब मर्द जियारत करे तो वहाँ औरतें ना हो, औरतें जियारत करे तो वहां मर्द ना हो, दोनों का खल्त मल्त ना हो। ये खल्त मल्त ना हो। और ये काम तुम कर रहे हो तो उलमा ने इसको जायज दिया है, वगरना तुम ये कहोगे कि करबला वालों की सुन्नत है तो ना, उनकी सुन्नत नहीं है।